चलिए अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले बाबू 72 से डिविजिबल है तो हम लोग को पता है क्या क्या करना होगा। तो हम लोग को सबसे पहले 8 से चेक करना होगा, फिर 9 से भी चेक करना होगा। तो 8 और 9 में मैंने हमेशा समझाया कि क्या चेक करना चाहिए, पहले 8 से। तो 87y है तो सबसे पहले 8 से चेक करेंगे। 8 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्लियर दिख रहा है कि 8 एकम 8 8 7 वाई जो है क्लियर दिख रहा है कि 8 एकम 8 कटा 7 आया, भाग नहीं लगेगा, फिर वाई आएगा तो 0 बैठा दिए। अब 8 के पारा में क्या ऐसा है कि 7 के बाद आता है, तो 8 9 72 यानी कि 2 अगर हो तो काम हो जाएगा। तो यहां से हमें y का वैल्यू 2 यानी कि यहां पे हमें ये पता चल गया कि y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। ये क्लियर हुआ, एक चीज तो क्लियर हो गई कि y इज इक्वल टू 2 होने चाहिए यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या सवाल है, तो अब 9 को चेक करना है। तो 9 को देख लेते हैं एक बार। अब 9 के लिए क्या हो सकता है, तो 9 के लिए अगर हम ध्यान दें तो 9 के लिए है कि पूरे के पूरे अंकों को जोड़ना। सभी लोग का जवाब हम देखेंगे किसका सही होता है, चेक करते हैं पहले। तो अब डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं। अब y की जगह पे क्या गया बाबू, y की जगह पे क्या गया, y की जगह पे अब 2 हो गया है। तो अब जोड़ते हैं। 9 8 17 17 5 22 22 6 28 28 और 3 31 31 और 8 39 39 और 7 45 45 2 47 47 प्लस एक्स क्या आया, 47 प्लस एक्स आया ना। 7 2 9 9 8 17 17 3 20 20 6 26 26 और 5 31 31 और 9 40 40 8 48। ये कैसे हुआ, बढ़ गया। आपके बार 48 हो गया, कुछ कम कर दिए थे क्या। 9 8 17 17 5 22 22 6 28 28 और 3 31 31 और 8 39 39 और 7 46 40 2 48 48 ही होगा। ठीक है बाबू, ठीक है 48 ही होगा। तो यहां पे क्या आ गया 48 प्लस एक्स। ओके 48 प्लस एक्स। अब इसमें हमें देखना है कि 9 से कितना से डिविजिबल हो रहा है। तो 9 छक्के 54, 48 के बाद क्या दिख रहा है 9 3 27 9 चौके 36 9 5 45 9 छक्के 54। चूंकि 48 के बाद होना चाहिए वो संख्या और तुरंत तो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात समझिए, 48 के बाद 9 छक्के 54 और 9 7 63 भी होता है, तो वो भी तो 48 से ज्यादा है। तो किसी बच्चे मन में आ सकता है सर 63 क्यों नहीं लेंगे, इसलिए कि 48 के तुरंत बाद सबसे पहले जो आता है हमें वो उठाना है। अगर प्लस में दिया गया है तो, अगर किसी संख्या में माइनस में दिया गया है तो उसके तुरंत पीछे जो आता होगा वो, लेकिन हालांकि इसमें तो माइनस आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस का ही खेल चलेगा। तो जो नंबर होगा उससे तुरंत बाद जो आता होगा वही लेना होगा। और अगर वही नंबर खुद डिविजिबल है तो बगल वाला 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 होता तो बगल वाला 0 हो जाता, क्योंकि 9 5 45 पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो 48 के बाद क्या मिला 9 छक्के 54। अब बताइए 9 छक्के 54, 54 लाने के लिए, 54 लाने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इक्वल में 54 कर दीजिए, सिंपल पता चल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या 54 माइनस 48 इज इक्वल टू 6। यानी 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, ऐसे भी सोच लीजिए। हाँ बिल्कुल 6 होगा। तो अब x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 2, ये तो कंफर्म हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, रूट 7x यानी कि 7 इंटू 6 माइनस 3y तो 3 इंटू 2। अब इसको देखते हैं तो 7 छक्के 42 माइनस 3 दूनी 6, और 42 में से 6 गया बाबू 36, और 36 का स्क्वायर रूट निकाले तो 6। तो जो भी बच्चे 6 जवाब दिए उनका राइट आंसर। किसी का भी गलत हुआ है घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीख रहे हैं और सीखने में ही गलती होगा, न कि सीख लेने के बाद। भाई 7 5 12 12 8 20 20 में 0 20 ही रह गया, 20 9 29 29 और 5 29 और 5 34 प्लस पी प्लस क्यू, यही ना रहा, प्लस पी प्लस क्यू 34 प्लस पी प्लस क्यू। अच्छा हमें किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 3 से। तो 3 के पारे में 34 के तुरंत बाद क्या आ रहा है हमें ये सोचना है। तो 3 के पारे में 34 के तुरंत बाद हम देखेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 एक से बचा, यानी कि 2 और रहेगा इसमें जुट जाएगा तो काम हो जाएगा। यानी कि 36 रहे तो 3 से कटेगा 12 36, क्योंकि 11 33 होता है, 12 36 होता है। तो 3 से 12 बार में 36 रहता तो कट जाता। भाई 34 सही है 36 चाहिए, तो इक्वल टू जो चाहिए उसे इक्वल टू में कर दीजिए। अगर डायरेक्ट पहले पकड़ में आ गया कि 34 में जो 2 जोड़ेंगे तो 36 होगा, तो आंसर तो आ गया है। पर किसी कारणवश नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो चाहिए वो इक्वल टू में कर दीजिए।
तो बाकी जो बच गया उसका वैल्यू पता चल जाएगा। 36 माइनस 34, 36 में से 34 गया 2। ये हो गया आपका राइट आंसर, बात खत्म, कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके,